हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर कोर्स के अंतर्गत वाचर एंट्री चल रही है आपकी। बहुत सी वाचर एंट्रीज मैं आपको बता चुकी हूं। आज हम कुछ और भी नया देखेंगे, वाचर एंट्रीज के बारे में और भी कुछ सीखेंगे। तो आइए समझते हैं, देखते हैं। टेली अपना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। लेकिन इसके पहले दोस्तों, हाँ, आपको जैसे कि पता है कि अपन एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी में हमने एक स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक डमी नाम लिया था। उसमें कुछ हमने डमी फिगर भी डाले थे, एक बैलेंस शीट हमने डाली थी दोस्तों समझने के लिए। और उसके बाद हमने कुछ वाचर एंट्रीज करना शुरू करी थी और बहुत सी वाचर एंट्री हमने कवर कर ली थी। और लास्ट टाइम मेरे ख्याल से अपन ने 2 सितंबर तक की एंट्री कर ली है। अब जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशनल मोड होने के कारण ये हर महीने की बस 3 डेट की एंट्री को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि अपन एजुकेशन मोड दोस्तों, ये आपका पता है आपको। तो वहाँ क्या रहेगा दोस्तों कि हर महीने की पहली और दूसरी डेट, और अगर 31 का महीना रहेगा तो 31 तारीख की डेट को वो एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी 20 की कोई भी डेट टेली नहीं लेगा एजुकेशन मोड के अंदर। लेकिन सीखने के पर्पज से अपन इन 3 डेट के अंदर भी एंट्री करना सीख सकते हैं। लेकिन आप किसी की अकाउंटिंग वहाँ मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इस बात का जरूर से ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम देख लेंगे हम करने के वाले हैं आज। तो एक बार आपको वापस से पता पड़ जाए कि एक स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी अपन ने बनाई थी जिसमें हमने लाइबिलिटीज और असेट से संबंधित जो है अकाउंट डाले थे, जो कि ओपनिंग बैलेंसेस थे। उसके बाद हमने कुछ एंट्री करना शुरू करी। लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि टैली में वाउचर एंट्री जो होती है उसमें कौन से वाउचर के लिए कौन सा बटन या शॉर्टकट है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका F4 है, पेमेंट के लिए F5 है, रिसिप्ट के लिए F6 है, ठीक है। और जनरल के लिए आपका F7 है, सेल्स वाउचर के लिए F8 है और परचेस के लिए F9 है। यहाँ तक आपने देख लिया था। आज दोस्तों अपन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से एंट्री कैसे होती है ये भी देखेंगे, जिसकी शॉर्टकट है आपकी अल्टर F5 एंड अल्टर F6। ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट दोस्तों क्या है कि जब आप पार्टी को डेबिट करते हैं तब आप डेबिट नोट भेजते हैं। आप इससे ये याद रख लें कि जब भी पार्टी को डेबिट करेंगे तो डेबिट नोट जाएगा, जब भी पार्टी को आप क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट नोट जाएगा। ऐसा कब होगा दोस्तों? मान लीजिए कि आपने उधारी पे सेल कर दी, तो आप क्या करते हैं, अगर उधार पे सेल कर रहे हैं तो मेजरली पार्टी आपको कैश भी नहीं दे रही है या चेक भी नहीं दे रही है, तब आप पार्टी के नाम से अकाउंट को डेबिट करते हैं कि भाई पार्टी से लेना बाकी है ना। अब अगर पार्टी ने उसी बिल का कुछ अमाउंट आपको वापस कर दिया, किसी भी कारण से हो सकता है दोस्तों, या तो वो एक्सेल में चला गया, इन्होंने 5 क्वांटिटी का ऑर्डर करा, आपने 6 भेज दिया है गलती से, तो 1 क्वांटिटी वो वापस भेज देगा, तो उतना अमाउंट आपको उसके बिल में से कम करना होगा। तो ऐसे टाइम पे आपने सेल के टाइम पे तो पार्टी को डेबिट किया था, ठीक है। लेकिन जब आप रिटर्न एंट्री पास करेंगे कि उसने माल को वापस कर दिया, तो आप पार्टी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तब आप भेजेंगे क्रेडिट नोट। मतलब कहने का ये हो गया कि जब आपको सेल रिटर्न करना हो तो आपको बनाना पड़ेगा क्रेडिट नोट टेली के अंदर। एक तो ये आपको समझ में आ गया कि सेल्स रिटर्न में हमको जो है ये काम आएगा। इसके अलावा आप ये भी कॉन्सेप्ट रखें कि जब भी पार्टी को क्रेडिट करना पड़ता हो, कम करना हो आपको, ठीक है, पार्टी को बढ़ाना हो तो आपको पार्टी को क्रेडिट करना पड़ेगा घटाने के लिए, ठीक। तो मतलब कहने का यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आपने पार्टी को डेबिट करा था तब पार्टी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, आपको उतने अमाउंट उसको कम करना था। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं। तो जब भी पार्टी को किसी भी अमाउंट से कम करना हो तो आप क्रेडिट नोट भेज रहे हैं। लेकिन वही अगर आपने परचेस करी होती दोस्तों, आपने कोई माल खरीदा है, ठीक है, 10,000 का खरीदा, उसमें 2,000 का वापस कर रहे हैं, तो पार्टी को आपने उधारी पे खरीदा तो आप पार्टी को क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब उसको उतने अमाउंट से कम करना है तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, तब हम भेजते हैं यहाँ पे डेबिट नोट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि परचेस रिटर्न की एंट्री जो है वो आप करेंगे डेबिट नोट से। उसके अलावा जब भी पार्टी को डेबिट करना हो, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पार्टी को मान लीजिए उधारी पे माल बेचा, लेकिन 30 दिन की उधारी पे बेचा। अब पार्टी ने आपको पैसा नहीं दिया 30 दिन के बाद, अब आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, मतलब उसी को और बढ़ाना है, तब भी आप डेबिट नोट भेज सकते हैं। तो पार्टी को और बढ़ाने के लिए भी आप डेबिट नोट भेज सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है इसका कि जब भी पार्टी को डेबिट करना हो तो डेबिट नोट भेजो, क्रेडिट करना हो तो क्रेडिट नोट भेज दो। तो आज उसी की एंट्री अपन सीखेंगे, ठीक। उसके अलावा आपने शॉर्ट की देख ली थी कि ड्यूरिंग द एंट्री कोई भी नया अकाउंट बनाना हो तो अल्टर सी से आप डायरेक्टली बना सकते हैं। आपको कोई भी नरेशन रिपीट करना हो तो आप कंट्रोल आर कर सकते हैं। प्रीवियस वाला नरेशन अगर रिपीट करना हो तो कंट्रोल आर कर सकते हैं। कोई भी वाचर अगर आपको डिलीट करना है तो आप अल्ट डी से इसको हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं,
और अल्ट्रेशन करने के लिए आप जस्ट एंटर करके उसमें अल्ट्रेशन भी कर सकते हो। आज आप ये भी थोड़ा देख लेना कि अगर कोई वाउचर आपको कैंसिल करना हो, जस्ट हटाना नहीं है। हटाने से क्या होता है कि उसका नंबर भी गायब हो जाएगा अल्टीडी से। जैसे आपने 5 पेमेंट की एंट्री कर दी और 20 की तीसरे नंबर की हटा दी, तो वो तीसरी नंबर का हटा ही देगा और चौथी का नंबर तीसरा कर देगा। लेकिन अगर वो वाउचर नंबर आपको रखना है, मान लीजिए, क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसा आप मैनुअल में करते हैं वैसे ही आप चाहते हैं कि टेली में भी दिखे। तो वाउचर नंबर अगर हमारे मैनुअल में थर्ड नंबर का हमने काट दिया, तो अगर टेली में आपको चाहते हैं कि थर्ड नंबर का रहे भी लेकिन कट जाए, तो आप कैंसिल कर सकते हैं उसको। तो वो वाउचर नंबर थर्ड भी रहेगा और चौथा नंबर से ही आपका टेली होगा। तो मैनुअल और कंप्यूटर दोनों एक जैसे आपको चलेंगे नंबर्स, अगर ऐसा कुछ चाहते हैं तो अल्ट एक्स से आप कैंसिल कर सकते हैं वाउचर को। तो उसका नंबर डिलीट नहीं होगा, बाकी सारा पेमेंट आपका डेबिट क्रेडिट खत्म हो जाएगा उसमें से, है ना। इसके अलावा जब भी आप कोई मोड चेंज करते हैं, जैसे सिंगल एंट्री की जगह आप डबल एंट्री मोड में करते हैं, है ना। सेल का जब आपका फॉर्मेट जो आता है वो आपको इनवॉइस वाला नहीं चाहिए होता, आपको वाउचर मोड का चाहिए होता है, तो आप कंट्रोल एच शॉर्ट की दबा सकते हैं चेंज मोड करने के लिए। उसके अलावा दूसरे वाउचर अगर आपको देखना हो तो आप F10 प्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो इतना आपने देख लिया है। तो इतनी सारी एंट्रीज दोस्तों हमने कर ली थी, ये अगस्त सितंबर तक की हो गई थी हमारी। आज हम कुछ नई एंट्री करने वाले, फटाफट देख लीजिए। ये तो सिंपल आपको अक्टूबर, क्योंकि सितंबर तक की आपकी एंट्री हो चुकी है पिछले उसमें, ठीक है, सितंबर 2 में। अब 30 का महीना तो 30 में तो अपन एंट्री कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए अब जो शुरू हो रही है वो अक्टूबर से हो रही है। तो 1 अक्टूबर को दोस्तों अपन माल बेचेंगे मनीष इंटरप्राइजेस को 24,000 का क्रेडिट पर लेके। आई थिंक कि आपका बिल नंबर 6 होगा, इसलिए मैंने अभी बिल नंबर 6 लिखा है। तो जो भी आपका सेल का बिल होगा वो नंबर 6 आ जाएगा। अब अक्टूबर 2 में क्या हुआ कि गुड्स रिटर्न हो गया। 24,000 में से 4,000 का गुड्स क्या कर दिया, आपका मनीष इंटरप्राइजेस ने वापस कर दिया 4,000 रुपये का माल। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से बिल के अगेंस्ट, बिल नंबर 6 के अगेंस्ट, जो ऊपर वाला बिल गया था आपका। तो इस टाइप की एंट्री आप टेली में कैसे करेंगे वो आपको समझना है। इसी प्रकार से 31 अक्टूबर को हमने माल खरीदा 25,000 का, किससे, शुभम ट्रेडर से, और उसका बिल नंबर था ST091। ये आप एंट्री करेंगे, पहले तो परचेज की एंट्री हालांकि मैं सिखा चुकी हूँ। फिर क्या हुआ कि नवंबर 1 में आपने, क्योंकि अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर आएगा, अब आपने माल वापस कर दिया, तो वापस की एंट्री आप कैसे लेंगे, तो परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे होगी। 5,000 रुपये का माल आपने इसी बिल के अगेंस्ट वापस कर दिया, तो उसकी एंट्री कैसे लेंगे। तो वही आज आपको सीखना है कि डेबिट और क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे होगी। इसके अलावा नवंबर 2 में ये बता रहे हैं कि एक कैलेंडर खरीदा हमने 50 रुपये का, एक डायरी खरीदी हमने 135 रुपये की, एक पेन खरीदा हमने 20 रुपये का, और एक वॉच खरीदी हमने 200 रुपये की, ऐसा बोल रहे हैं। तो घड़ी खरीदी, पेन खरीदा, डायरी खरीदी, कैलेंडर खरीदा, तो दोस्तों क्या ये सारे अकाउंट बनेंगे? क्या कैलेंडर अकाउंट, डायरी अकाउंट, पेन अकाउंट, वॉच अकाउंट अपन बनाएंगे क्या? अगर आपने ध्यान से थ्योरी मेरी सुनी होगी, टेली विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ दोस्तों, उसमें मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि छोटे छोटे जो अकाउंट होते हैं उनको हम लोग एक एक वस्तु के अकाउंट हम लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये सारी संपत्ति तो है आपकी, कोई भी वस्तु है वो आपकी संपत्ति है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर उसकी वैल्यू कम है और आप चाहते हैं कि एक ही फाइनेंशियल ईयर में इनको पूरे को खर्चे में बता दें, मतलब पूरा डेप्रिसिएशन एक साथ ही लगा दें कि 50 रुपये का 50 रुपये से लेस कर दिया, डायरी 135 की थी, पूरी 135 का डेप्रिसिएशन लगा के उसको जीरो कर दिया, मतलब पूरा हमने इस वैल्यू का बेनिफिट ले लिया, कहने मतलब ये हुआ। हालांकि वो वस्तु 1 साल के बाद भी भले चले, लेकिन वैल्यू इतने कम है कि हम एक ही फाइनेंशियल ईयर में दिखा सकते हैं। तो जो छोटे छोटे से खर्चे होते हैं ना दोस्तों, उनके एक एक अकाउंट नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन हाँ, जो बड़ी वस्तु होती है जिनका आपको 10 साल 5 साल के बाद तक उसका बेनिफिट लेना होता है और आप उसको राइट अप करते रहते हैं डेप्रिसिएशन लगा लगा के, तो इतनी बड़ी बड़ी वस्तु का बकायदा हेड बनाते हैं कि बिल्डिंग अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, कंप्यूटर अकाउंट है, मोटर कार है ना, इस तरह तो उस वस्तु के नाम लिख देते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के आप नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक सिद्धांत था, आपका प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था कि हम जो चीज़ प्रमुख होती है उसी को हम लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मटेरियलिटी का सिद्धांत जो है वो यही कहता है कि छोटी छोटी वस्तु का आप अकाउंट नहीं बनाए। तो इन सबको मर्ज करके आप कुछ भी नाम दे सकते हैं कि अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि सारे आप क्या बता रहे हैं, एक्सपेंसेस में भी बता के उसको खत्म कर रहे हैं, तो आप दे सकते हैं अदर एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट है ये हमारा, या सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो भी आपको नाम देना है वो नाम देके सबको आप जोड़ करके एक साथ ही लिख देंगे। 405 रुपये अगर इन सबके हो नहीं जोड़ लगा के, तो पूरे से आपको एक साथ एंट्री कर देंगे। ये समझाने के लिए ये मैंने एंट्री ली है दोस्तों, ठीक है। दिसंबर 1 में क्या हुआ कि 18 दोस्तों का हमने दैनिक भास्कर को एक चेक दिया दोस्तों, वो भी एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट। कोई भी आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया होगा तो आपने दैनिक भास्कर को चेक दिया।
अब हालांकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपने करवा दिया, इस अकाउंट को आप डेबिट कर सकते हैं और चूंकि आपने चेक दिया तो आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करके खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी पार्टी को दोस्तों चेक देते हैं, हालांकि पार्टी के नाम की जरूरत नहीं है, फिर भी आप ध्यान दें, अगर आपने चेक दिया है तो हो सकता है कभी कभी चेक आपका डिसऑनर्ड भी हो जाए। कभी कभी ऐसा हो जाए कि चेक आपका डिसऑनर हो जाए। तो जब भी आप चेक किसी पार्टी को दें तो भले उसका अकाउंट नील हो रहा है, लेकिन फिर भी आप पहले उसके नाम का अकाउंट जरूर बनाएं, उसके बाद आप उसको डेबिट करके दिखाएं कि इसको हमने चेक दिया, ताकि जब चेक वापस आए तो उस पार्टी को हम क्रेडिट कर सकें। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि चेक नंबर ये आपने दिया था, और अगले उसमें यही बता रहे हैं दिसंबर 2 में कि चेक नंबर ये आपका डिसऑनर्ड हो गया है ड्यू टू विदाउट साइन। कुछ भी कारण हो सकता है। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है कि आपने जो साइन नहीं करी थी प्रॉपरली, तो वो चेक मान लीजिए कि डिसऑनर हो गया है। तो इस टाइप की एंट्री आप कैसे करेंगे? तो जो आपने दैनिक भास्कर वालों को चेक दिया था एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट 1 तारीख को, वो अगर आपको डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री टैली में आप कैसे करेंगे, ये हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि आपको नियम पता है कि सारे असेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं, जबकि उनको बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है, क्योंकि बाय नेचर इनका यही है कि जब भी ये बढ़ेंगे बिजनेस में तो आप इनको डेबिट करते हैं, और जब भी हमको क्रेडिट कर रहे हैं मतलब कि वो डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, असेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स, ये मैंने आपको डिटेल में पहले भी समझाया था। उसी प्रकार से लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम्स ऑन कैपिटल जब भी आपके बढ़ेंगे तो हमको क्रेडिट करेंगे दोस्तों, और जब ये घटेंगे तो हमको डेबिट करेंगे। ये उससे उल्टा चलेगा, ठीक है, क्योंकि बाय नेचर जब भी आपकी बिजनेस में लाइबिलिटी बढ़ती है या इनकम आपकी होती है या कैपिटल स्वामी ने कोई भी अमाउंट लगाया होता है तो हम उनको क्रेडिट ही करते हैं। बाय नेचर इनका ये है, तो वो बढ़ते हैं, और जब भी हमको डेबिट कर रहे हैं मतलब घट रहे हैं। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया तो एंट्री करना आपके लिए आसान हो जाएगी दोस्तों। तो फटाफट हम इनकी एंट्री देख लेते हैं, अब टैली में करना कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर हमने अपनी कंपनी ओपन करी है, हम कंपनी पे गए और यहाँ हम सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, और यहाँ बहुत सारी कंपनी को नाम आ जाएंगे, उसमें से हमारी है स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी। हम यहाँ आएंगे, एंटर करेंगे फटाफट। चूँकि यहाँ पे दो कंपनी खुल गई, XYZ भी कंपनी है, तो मैं Alt F1 से शर्ट कंपनी होता है, यस करूँगी, शॉर्टकट है Alt F1 शर्ट कंपनी, ध्यान रखें। तो दोनों कंपनी के नाम दिखाएगा, मैं बताऊँगी XYZ कंपनी को बंद कर दो, ठीक। हम यहाँ तक आ गए हैं। देखिए लास्ट एंट्री लिखा हुआ, डेट ऑफ लास्ट एंट्री 2 सितंबर। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप डेबिट पे जाके क्लिक कर सकते हैं, तो दिखा रहे हैं कि 2 सितंबर के दिन आपने एक रिसीट की एंट्री करी थी अपने कमीशन अकाउंट की, तो सितंबर तक की एंट्री है। अगर आपको सारी देखनी है एंट्रीज तो आप Alt F2 करते हैं और स्पेस पे देख के एंटर कर देते हैं, सारी एंट्री आ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक अपनी एंट्री होगी। आज अपन अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, तो फटाफट देख लो। हम जाएंगे वाचर्स पे, यहाँ एंटर करते हैं, आपको पता है ना। तो सबसे पहली एंट्री है कि हमने माल को बेचा, तो यहाँ पे आपको साइड में दिखते रहते हैं, पता है आपको, काउंटर, रिसीट, पेमेंट, जनरल, है ना। आपको सेल में एंट्री करनी, पहले आप सेल लेंगे यहाँ पर। अब इसमें क्या हो रहा है कि डेट पे नहीं जा रहा है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट डेट पे नहीं जा रहा है। आपको मैंने बताया था कि F12 आप कर सकते हैं, और जो आपको यस नो करना है यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए। स्किप द डेट फील्ड, क्या आपको डेट फील्ड को स्किप करना है क्या? तो यस करना है भैया हमको। तो आप यहाँ पे कर देंगे कि डेट फील्ड को स्किप नहीं करना है, क्योंकि डेट हमको चाहिए, दिखना चाहिए आपको, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ उसको। कंट्रोल ए कर लीजिए इसको, तो फिर डेट फील्ड पे भी जाएगा। तो अभी क्या आ रही है आपकी 2 सितंबर आ रही है। फॉर्मेट सेल का दोस्तों ये वाला दिख रहा थोड़ा इन्वाइस वाला, जिसमें कि रेट और अमाउंट इस प्रकार से पर लिखे हुए आ रहे हैं। मुझे वाचर मोड वाला चाहिए, तो साइड में आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ चेंज मोड। आप चेंज मोड पे जाएंगे तो क्या लिखा है, लिख के आ रहा है अकाउंटिंग इन्वाइस चाहिए कि एज वाउचर। फिलहाल मैं आपको वाउचर के थ्रू एंट्री करना सिखा रही हूँ, इसलिए मैं एज वाउचर ले रही हूँ। बाकी मैं आपको इन्वेस्ट वाला भी बताऊंगी भी आगे जाके, क्योंकि एक्चुअली में इन्वेस्ट तो बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं आप, ठीक है। तो 1 अक्टूबर की डेट डालनी, तो मैंने F2 प्रेस करा, यहाँ मैंने लिख दिया 1/10, एंटर करेंगे अपन। देखो बिल नंबर 6 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे बाय पूछ रहा है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि भैया हमको CRDR चाहिए 2 और Y की जगह, लिखा ना देखो CRDR इंस्टेड ऑफ 2 और Y, तो यहाँ कर दीजिए आप यस, ताकि आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आए, है ना। चूंकि अपन पार्टी को माल बेच रहे हैं लेकिन वो भी क्रेडिट पर, तो मनीष इंटरप्राइज जैसे आपने MN लिखा, लेकिन मनीष इंटरप्राइज इसमें है ही नहीं, तो आप यहीं से बैठ के आपको अकाउंट बनाना है, तो Alt C करते हैं जैसे कि आपको पता है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया मनीष इंटरप्राइजेस, एंटर करा। ग्रुप दोस्तों ये हमारा क्या है, डेटर्स है, हमको माल बेच रहे हैं, इससे लेंगे पैसा, ये करंट असेट्स के अंदर की हेड है, तो करंट असेट के अंदर आता है आपका डेटर, ध्यान रखें। ग्रुप पे मैं चर्चा कर चुकी हूँ, तो वो आप देख लें। ये एंटर कर दिया अपन ने, ये बन गया फटाफट। ये है आपका 24,000 का, यहाँ लिख दिया अपन ने 24,000। और देखो अपने आप आ गया कि न्यू रेफरेंस
नया नया बिल है, ये आगे बिल नंबर 6। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि बिल नंबर 6, या फिर मैं आपको यहाँ पे बिल नंबर की सेटिंग कैसे करते हैं ये भी आगे सिखाऊंगी। वैसे अभी आपका 6 आ गया है, कोई क्रेडिट लिमिट नहीं देना है, अभी तो आपको ये सब सिखा चुके हैं पहले ही। आपको यहाँ आ जाएगा आपका सेल अकाउंट, आपकी इनकम है और मुझे क्रेडिट होती है, आपको पता है ना। तो यहाँ लिख दिया आपने बीइंग अकाउंट। अब मैंने आपको नरेशन लिखना सिखा दिया दोस्तों, इसलिए मैं बार बार नरेशन यहाँ पे नहीं लिखूंगी। ये आपने एंटर कर दिया, ये आपका सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट एंट्री में क्या बोल रहे हैं कि इसने आपको माल लेके वापस कर दिया। अब इसने माल वापस कर दिया 4000 रुपये का, इसी बिल के अगेंस्ट मनीष इंटरप्राइजेस ने। तो अब पार्टी क्या कर रही है, आपको माल वापस कर रही है दोस्तों। जब आपने उसको अभी सेल किया था, आप इसकी एंट्री देखिए, तब आपने मनीष इंटरप्राइजेस को क्या किया था, डेबिट किया था। तो इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री होगी कि आप मनी इंटरप्राइजेस को क्रेडिट कर देंगे और सेल की जगह हम सेल से रिटर्न अलग से बनाएंगे। क्यों? ताकि अलग से दिखे कि साल भर में कितना रिटर्न हुआ। अगर सेल में ही आप डेबिट क्रेडिट करते जाएंगे तो आपको नेट अमाउंट नहीं दिख पाएगा कि वास्तव में साल भर में कितना रिटर्न हुआ है। इसलिए हम सेल से रिटर्न का अलग से अकाउंट बनाएंगे, उसको डेबिट कर देंगे। जब इसकी उल्टी एंट्री हो रही, कहने मतलब हो रहा है, चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं पार्टी को क्रेडिट करूंगी, इसलिए मुझे बनाना पड़ेगा क्रेडिट नोट। अब आप क्रेडिट नोट कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं साइड में, यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप अल्ट की दबाइए, अल्ट की में देखो क्या लिख के आ रहा है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। F6 दबाएं या F5 दबाएं। डेबिट नोट के लिए F5, अल्ट F5 या अल्ट F6। हमको चाहिए क्रेडिट नोट, हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ क्या लिख के आ गया, क्रेडिट नोट। ये पहला वाउचर बन रहा है आपका। यहाँ डालेंगे आप डेट, तो 2/10 को वापस आ रहा है माल। तो यहाँ पूछेगा क्रेडिट कौन हो रहा है, तो क्रेडिट कौन हो रही है, पार्टी हो रही है, ये आपके मनीष इंटरप्राइजेस। ये एंटर करा, जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ लिखेंगे अमाउंट कितने का, आपने बोला कि 4000 का, एंटर करेंगे, अपने आप लिख के आएगा अगेंस्ट डिफरेंस, किस बिल के अगेंस्ट, ताकि वो बिल भी तो आपका एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। भाई 24,000 का बिल था, उसको 4000 से कम करना पड़ेगा। आप जैसे एंटर करेंगे तो बिल के नाम आ जाएंगे। अभी यहाँ पे एक ही बिल है, तो एक ही बिल से आपको एडजस्ट करना है। 24,000 वाला बिल आपने एंटर कर दिया, ये बिल भी आपका एडजस्ट होते हुए चलेगा दोस्तों। आपने एंटर कर दिया, फिर यहाँ पे बोलेगा डेबिट क्या हो रहा है, तो आप बताएंगे सेल्स रिटर्न। अब पहली बार रिटर्न हो रहा है तो वो अकाउंट है ही नहीं, आपको बनाना पड़ेगा अल्ट C से, और आपने यहाँ पे लिख दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब ये काय में जाएगा दोस्तों, इसका ग्रुप क्या रहेगा, इसका ग्रुप सेल ही रहेगा। ये मैंने आपको ग्रुप पढ़ाते वक्त समझाया था। क्यों रहेगा सेल, ताकि सेल में से ये आपका रिटर्न लेस होकर नेट सेल दिखे। क्योंकि सेल का नेचर क्रेडिट होने का, लेकिन अगर आप इसको डेबिट करेंगे नेचुरली वो क्या करेगा, उसको लेस करके आउटर कॉलम में आपको नेट सेल दिखाएगा। इसलिए आपको सेल का सेल ही लेना है, परचेस रिटर्न का परचेस ही लेना है, आपको ध्यान रखें। ठीक, ये आपने एंटर कर दिया और ये आपका रिटर्न हो गया माल। तो पार्टी आपकी यहाँ पे क्रेडिट हो गई है और सेल रिटर्न आपका डेबिट हो गया है, और आपने इसको सेव कर लिया है, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से अगली एंट्री अक्टूबर 31 की है, तो मैंने F2 दबाया, यहाँ लिखा मैंने 31/10। अब हम परचेस कर रहे हैं दोस्तों, तो हम दबाएंगे F9। और चूंकि ये मोड आ गया आपका, तो आप क्या कंट्रोल एज से यहाँ पे एज वाउचर बनाएंगे, क्योंकि वाउचर एंट्री में हम लोग मोड में कर रहे हैं एंट्री। ठीक है, तो परचेस में क्या हो रहा है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है, तो यहाँ पे आप बिल नंबर डाल सकते हैं जो दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि सामने वाली पार्टी आपको देगी बिल, है ना। तो अब मैं परचेस कर रही हूँ, तो यहाँ पर है आपका ST.091, ये अपना बिल नंबर है। ठीक, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर ST-091, ये एंटर कर दिया। अब इसमें क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि आप भी क्या कर रहे हैं, उधारी पे खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं, शुभम इंटरप्राइजेस, शुभम इंटरप्राइजेस। आप SHU करेंगे, शुभम नहीं है, बनाना पड़ेगा अल्ट C करें। आपने लिखा शुभम ने ट्रेडर्स, सॉरी शुभम ट्रेडर्स, शुभम ट्रेडर्स। ठीक, और चूंकि इससे आप उधारी पे माल खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। दोस्तों ध्यान रखो, जब भी माल उधार पे खरीदते हैं तो वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, उधार पे माल बेचते हैं तो डेटर्स होते हैं। ये आपकी लाइबिलिटीज है, आपको चुकाना पड़ेगा। ये पैसा कितने का है, 25,000 का। ठीक है, देखो न्यू रिफिल ले लिया उसने अपने आप ही, एंटर, और ये बिल नंबर भी देखो पकड़ लिया उसने वहाँ से जहाँ से आपने लिखा था। ठीक, ये सारा मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। और ये जाएगा परचेज अकाउंट, क्या होगा आपका, डेबिट होगा, सबसे बड़ा खर्चा है ये आपका। ठीक, इसको ये आपने सेव कर लिया। अब 1 नवंबर को आपने वापस कर दिया माल, 5,000 का आपने वापस कर दिया। मैंने F2 दबाया, 1/11 आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे डेबिट नोट चाहिए। देखिए, जब मैंने ये एंट्री करी थी दोस्तों, तो उस टाइम पे मैंने पार्टी को क्या करा था, आप चाहें तो इससे बाहर आके देख भी सकते हैं एंट्री को। इससे बाहर आके अगर आपको देखना हो तो आप ये डे बुक में जाके सारी एंट्रीज देख सकते हैं। ये एंटर करेंगे और यहाँ पे आपने डेट डाल दी कि हमको यहाँ पर 31/10 की एंट्री दिखाओ।
एंटर करके आप देख सकते हैं कि पार्टी को मैंने क्रेडिट करा है, परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट करा है। और जब मैं माल उसको वापस कर रही हूँ दोस्तों, हम अगर माल वापस कर रहे हैं तो पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कम करना है हमको। ये अभी हमारी लाइबिलिटीज है, तो ये डेबिट होगी, इसका मतलब डेबिट नोट भेजेंगे हम। और परचेज रिटर्न आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा आपका। ठीक, ये एंट्री दिखाने के लिए मैं यहाँ पर लाई थी आपको। तो आप वाउचर पे गए, अब मुझे बनाना है डेबिट नोट। दोस्तों यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आप यहाँ पे दबाएंगे अल्ट की, यहाँ दिख जाएगा आपको डेबिट नोट। या फिर आप यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ना आपका, ये लिखा हुआ है अदर वाउचर्स, यहाँ पे F10 दबाएंगे ना, तो जितने भी वाउचर्स यहाँ पे ये भी दिख जाएंगे। यहाँ पे दिख जाएगा आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। आप यहाँ आके भी डेबिट नोट, यहाँ पे शॉर्ट की भी लिखी हुई देख सकते हैं आप उसको, और आपने एंटर कर दिया तो डेबिट नोट का वाउचर आ जाएगा। ये नंबर 1 है अभी आपका। ठीक, और इसका भी सिंपल मोड लेना है आपको, वाउचर मोड लेना है तो आप एज वाउचर पे आ जाइएगा, ये वाउचर मोड चलेगा आपका। ठीक, तो पार्टी डेबिट होगी। पार्टी कौन सी थी फटाफट बताइए, शुभम। शुभम को आप एंटर करिए, कितने से, 5000 से। जैसे आप एंटर करेंगे तो खुद ही बोल देगा अगेन डिफरेंस, अगेन डिफरेंस, ये वाला बिल है आपका, इस बिल से क्या, ताकि बिल भी मेंटेन होगा दोस्तों। ठीक, ये आपने एंटर कर दिया। अब क्रेडिट क्या होगा, तो परचेस, नहीं परचेज अकाउंट नहीं, परचेज रिटर्न बनाना है मुझे, नया बनाऊंगी मैं। तो अल्ट सी करिए, और अल्ट सी करके मैं यहाँ पे लिखूंगी परचेसेस रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। और परचेज रिटर्न अकाउंट कहाँ में जाएगा दोस्तों, ग्रुप क्या रहेगा इसका, इसका ग्रुप भी परचेस ही रहेगा, ध्यान रखें। परचेस और परचेज रिटर्न दोनों परचेज में बनेंगे, ताकि परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होकर आपको नेट परचेज दिखाई दे P&L अकाउंट के अंदर। अभी आप देखेंगे इसका इफेक्ट क्या है। ये 5000 से ये भी रिटर्न हो गया आपका। ठीक है, अब अगली एंट्री यहाँ पे ये हो रही है आपकी, ये मैंने कौन सी डेट में कर दिया, 31/10 में नहीं थी ये आपकी। अब देखो मेरे से गलती हो गई थी, ये कि मैंने पेजअप दबाया दोस्तों, और यहाँ पे F2 दबाएंगे और 1/11 कर देंगे, बाकी पूरा सेम है। मैं कंट्रोल A से उसको सेव कर लूँगी डायरेक्टली। अब कंट्रोल A भी आपने शॉर्टकट सीख ली है कि डायरेक्टली सेव करके बाहर निकलना हो तो कंट्रोल A हो जाएगा। 1 नवंबर की एंट्री होगी है, नवंबर 2 में एंट्री करनी है। मैंने F2 प्रेस करा, उसमें यह था कि छोटा छोटा सा हमने सामान खरीदा था। ठीक है, हमने एक घड़ी खरीदी थी, हमने पेन भी खरीदा था, हमने वॉच भी खरीदी थी, लेकिन 405 रुपये का सामान था। मैं डायरेक्टली पेमेंट में एंट्री कर दूंगी, सबको मिला के मर्ज करके दोस्तों हम एंट्री करेंगे। लेकिन ये वाला मोड में नहीं करना है, हम यहाँ पे कर देंगे अपना, ये आपका आ गया चेंज मोड, ये डबल एंट्री में आप आ जाइए। डेबिट क्या हो गया, तो मुझे बनाना है यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, या अदर एक्सपेंसेस, या सन्ड्री एक्सपेंस, जो भी आपको बनाना है दोस्तों। आप अल्ट सी करिए, और आप छोटे छोटे से जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको एक नाम दे दीजिए, और सारे छोटे छोटे से अकाउंट आप इसमें बना के ये जाएंगे आपके एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में, इसमें डाल दीजिए, ताकि एक ही बार में ये सारे खर्चे आप एक ही फाइनेंशियल में दिखाना चाहते हैं। 405 रुपये का कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इसलिए आपने क्या करा, उसको मिसलेनियस में डाल दिया है। कोई एक एक के अकाउंट आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, और चूँकि कैश से पेमेंट कर रहा है तो कैश क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की एंट्री होगी दोस्तों। छोटे छोटे जो भी खर्चे हैं एक साथ मर्ज करके आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया है। और अगला वो बोल रहे हैं, फटाफट देखिए, दिसंबर 1 में क्या हुआ था, अपन ने क्या करा था, हाँ दैनिक भास्कर को अपन ने पेमेंट करा था एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट। लेकिन चूंकि अपने चेक दिया था दोस्तों, तो पहले आप क्या करना है, जनरल, आज आप सीख रहे हैं जनरल में कैसे एंट्री करना है, उसके लिए आप दबाएंगे F7। जनरल मतलब होता है नॉन कैश ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन, जिसमें कैश ऑफ बैंक का नाम नहीं आता है। तो पहले मैं जनरल, हालांकि मैं बैंक से पेमेंट कर रही हूँ, लेकिन चूंकि चेक जा रहा है इसलिए मैं पहले पार्टी को क्रेडिट करूंगी फिर डेबिट करूंगी। दोस्तों ध्यान रहे कैसे एंट्री करना होती है। F2 दबाइए फटाफट, यहाँ आप लिखेंगे अपना क्या क्या है एंट्री, 1/12 की है, 1/12। एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि खर्चा आपका। आपने जैसे लिखा ADV, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट नहीं है, अल्ट सी से बना लीजिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ये आपका एक्सपेंस है दोस्तों, खर्चा है, तो ये आपका एक्सपेंस इनडायरेक्ट में आ जाएगा। आप एंटर करें, है ना, और आपने एंटर कर दिया, और इसको आप कितने का पेमेंट कर रहे हैं, 18,200 का पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन चेक दे रहे हैं। लेकिन अभी मैं क्या करूँगी, पार्टी को पहले क्रेडिट करूँगी, पार्टी के नाम का अकाउंट बनाऊंगी दोस्तों, इसलिए मैं जनरल में एंट्री पास कर रही हूँ। तो दैनिक भास्कर आप DA लिखेंगे, अभी दैनिक भास्कर ये बना हुआ है। आप चाहें तो दैनिक भास्कर को देख लीजिए, काय में बनाया अपन ने, करंट लाइबिलिटीज में बनाया है दोस्तों, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटीज है, ध्यान दें। ये कोई सिंडिकेटर्स नहीं है, क्योंकि माल खरीदते हैं हम उधारी पे तो सिंडिकेटर दिखाते हैं। हम चाहें तो एक अलग से ग्रुप भी बना सकते हैं कि क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, कि ये एक्सपेंसिव वाले क्रेडिटर्स है। आप चाहें तो अल्ट सी करके दोस्तों एक ग्रुप भी बना सकते हैं, और ये सब भी मैंने आपको बताया था। आप लिखेंगे यहाँ पर कि क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, एक अलग से ग्रुप भी बना सकते हैं। लेकिन ये ग्रुप कैसा वाला है, ये है आपका करंट लायबिलिटीज वाला ही, तो करंट लायबिलिटीज की हेड ही देंगे आप।
तो मैंने अलग से ग्रुप बना के उसमें डाल दिया है ताकि एक्सपेंसिव वाले हमारे क्रेडिट अलग से दिखे और गुड्स वाले हमारे अलग से दिखे। तो सबसे पहले मैंने पार्टी को दोस्तों क्रेडिट करा है, उसके बाद मैं चेक दूंगी उसको। ठीक, तो अब मेरा जनरल में एक एंट्री मेरी पास हो गई है, एक्सेप्ट करना यस। अब मेरे को पेमेंट करूंगी, मैंने दबाया F5, एंटर करा। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे दैनिक भास्कर, एंटर। अभी क्या बैलेंस है इसका 18,200 कुछ देना है, क्रेडिट में है मतलब देना है। तो पेमेंट भी अपन कितने का कर रहे हैं 18,200 का कर रहे हैं, पूरा की पूरा है ना, बैंक अकाउंट से कर रहे हैं। ये आ गया देखो, अब इसका बैलेंस देखो 0 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ मांगेगा वो चेक नंबर, तो यहाँ आप चेक नंबर डाल दीजिए कि 112007। इस प्रकार से दोस्तों चेक की एंट्री होगी। लेकिन अगर ये चेक आपका डिसऑर्डर हो गया दोस्तों, अब वो अगली एंट्री में बोल रहे हैं कि दिसंबर 2 को मालूम पड़ा कि चेक आपको डिसऑर्डर हो गया है, तो जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री, ये अभी अपन ने पेमेंट में करी थी। देखिए पेमेंट में क्या करी थी, हमने पार्टी को डेबिट किया था, बैंक को क्रेडिट कर दिया कि बैंक से हमने अमाउंट कम कर दिया। और चूंकि आपका चेक डिसऑर्डर हो गया दोस्तों, तो बैंक का अमाउंट कम ही नहीं हुआ है और पार्टी का पेमेंट हुआ ही नहीं। इसका मतलब पार्टी जो 18,200 से बिल्कुल 0 बैलेंस दिखा रही है, जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री होगी। आप इसको रिसीट में लेके उल्टी एंट्री कर दो कि बैंक को आप क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे, वापस से बढ़ा देंगे और पार्टी की लायबिलिटी वापस से बढ़ा देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। देखिए कैसे होगा, आप करेंगे 1 दिसंबर के अंदर, नहीं 2 दिसंबर को हो रही है, 2 दिसंबर में आपका चेक डिसऑर्डर हो गया है। आप रिसीट की एंट्री ले लीजिए, एंटर करेंगे, दैनिक भास्कर को वापस से आप बढ़ा दीजिए भैया। अभी क्या है इसका 0 बैलेंस है, लेकिन पेमेंट ही नहीं हो पाया, चेक पास ही नहीं हुआ आपका। तो 18,200 से आपने फिर लायबिलिटी बढ़ा दी और बैंक जो आपने कम कर दिया था उसको डेबिट करके वापस से बढ़ा दो, तो ये आपकी एक रिवर्स एंट्री पास हो जाती है दोस्तों। कौन सा चेक नंबर था 112007। ऐसी आप डिसऑर्डर की एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। ये आपने एंटर कर दिया। अब मैं आपको बाहर निकल के दिखाती हूँ क्या क्या इफेक्ट पड़ा आपकी बैलेंस शीट पर। आके P&L पे देखिए, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ध्यान से देखिए, सेल अकाउंट इतना दिखा रहा है टोटल अमाउंट से, अभी नहीं दिखा रहा है कितना रिटर्न हुआ कितना क्या हुआ। परचेज अकाउंट दिखा रहा है इतने अमाउंट से, ठीक। आपको एक्सपेंसेस दिखा रहा है इतने से, आपको इनकम दिखा रहा है 14,400 से। लेकिन क्या है, आप अल्ट्रा F1 करी तो डिटेल आएगी। अब देखिए ध्यान से, ये सेल अकाउंट था, यहाँ दिखा रहा है सेल्स रिटर्न, तभी अपने सेल को सेल में लिया था, सेल रिटर्न को सेल में लिया था। इनको लेस करके दिखा रहा है वो आउटर में कि इतना नेट सेल हुई है आपकी। इसी प्रकार से परचेज में आप देखेंगे तो परचेज टोटल आपकी 77,000 की हुई है 400, लेकिन उसमें से रिटर्न को उसने लेस करा 5,000 को और यहाँ दिखा रहा है 72,400। ये प्रॉपर तरीका देखो, यहाँ पर आपका एंटरमेंट आ गया देखो 18,200 से। ये 405 की एंट्री आपने मिसलेनियस में करी थी, ये पहले की सैलरी स्टेशनरी है, ये आपकी इनकम आ गई है, ये डिटेल में दिखा रहा है आपको, ठीक। और ये जो खर्चा था वो तो खर्चे में आएगी 18,200। अब आप बैलेंस शीट पे आ जाइए, आप बैलेंस शीट पे जाएंगे, ये देखिए बैलेंस शीट में अगर आप जैसे अल्ट्रा F1 करा, अब देखिए आप, ये आपकी कैपिटल है, ये आपके सन्डी क्रेडिट आपके कितने हैं 55,600 के हैं। और क्रेडिट फॉर एक्सपेंस हमने 18,200 में अलग से डाला था, ये वापस से लायबिलिटी आ गई कि दैनिक भास्कर को चुकाना बाकी रह गया है, ठीक। मतलब प्रॉपर एंट्री हुई अपनी, ठीक। ये आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप चाहें तो इनको भी क्रेडिट फॉर एक्सपेंस में डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके एक्सपेंसेस ही है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को देना बाकी, ये भी आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। मैं अभी आपको अकाउंट सिखा चुकी हूँ दोस्तों, अकाउंट के प्रकार मैंने बता दी थ्योरी के अंदर, आप देखिए उसको। जब भी इन एक्सपेंसेस के पहले आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड लिख के आ जाए तो ये व्यक्तिगत मतलब ये पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं, तो पर्सनल अकाउंट के नियम के हिसाब से चलेंगे। तो आप इनको इस हेड में भी ले सकते हैं। ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि करंट लायबिलिटीज में दिख रहा है, कंट्रोल एंटर कर रहे हैं दोस्तों, मैं इसको डायरेक्टली अभी ये करंट लायबिलिटीज में है। अब मैंने जो बनाया था यहाँ पर क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, मैं इसमें भी डायरेक्टली डिफाइन कर सकती हूँ ताकि वो उसी हेड में आ जाएंगे। अब कंट्रोल ए से बाहर आ गई। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी आप ठीक कर सकते हैं, मैं यहीं से कंट्रोल एंटर कर रही हूँ और ग्रुप में डाल रही हूँ यहाँ पर क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस में। ये मैंने अपना खुद का ग्रुप बनाया था। अब देखिए, अब ये प्रॉपर क्या हुआ कि क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस के अंदर ये तीनों आ गए। देखो ये क्या रहा है 63,200, ये देखिए दैनिक भास्कर का इतना है, आउटस्टैंडिंग रेंट इतना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इतना है। तो ऐसे आप अपना पर्सनल ग्रुप बना के भी दोस्तों उसमें एंट्री डाल सकते हो। ये पूरा आपका सामने आ गया है, ठीक। तो आज दोस्तों इतना कवर हो गया है अपना, और आगे भी अपन देखते रहेंगे। एंट्री बहुत कुछ है सिखाने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है दोस्तों मटेरियल। आप इस चैनल का लाभ लें दोस्तों, सारे कोर्सेज ध्यान से सुने और समझें, ये आप ही के लिए बन रहे हैं। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।